आध्यात्म में जाने का ये नहीं कि हमें अपनी चीजें छोड़नी है। हम जो कर रहे हैं हमें वही करना है, बस हमारे सनातन संस्कृत के अनुसार करना है, जिस तरीके से उसमें बताया गया है। उसमें सारी चीजें, हमारे जीवन जीने की सारी कला है। जैसे गीता जी आप देखिए, गीता जी में सारी कलाएं मिल जाएंगी। युद्ध भूमि तक की कला है, वहाँ पे हमें युद्ध कैसे करना है, किनसे करना है, वो भी कला है। हमारे कौन अपने हैं कौन पराए हैं, वो भी कला है। तो संस्कार की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, आज के समय में बहुत ज्यादा आवश्यकता है। बहुत ज्यादा डाइवोर्स के केस बढ़ रहे हैं मैम। ये तो लोगों का काम होता है कुछ ना कुछ कहना, कोई भी हो। हमारे प्रभु रामचंद्र जी को भी लोगों ने नहीं छोड़ा, जानकी मैया को भी लोगों ने बोला, श्री कृष्ण जी को 100 गालियां भी खानी पड़ी। तो हम तो एक नॉर्मल व्यक्ति हैं, नॉर्मल से मानव और जीव हैं हम लोग। तो लोगों का काम होता है कहना। और साथ में गौ सेवा का एक ऐसा मिशन था जिसमें लोगों को ज़्यादा आध्यात्मिक नॉलेज नहीं होता है। कृष्ण जी की लीलाओं के विषय में सभी लोग जानते हैं, कृष्ण जी को लोग मानते भी हैं, लेकिन गाय पे फोकस नहीं होता है। जबकि मेरा ऐसा मानना है कि जिसको हम मान रहे हैं उसको ना मान के उसके क्रियाकलाप जो हैं, जो उनकी एक्टिविटी है, उनको हम पहले फॉलो करेंगे, तब हमारा उनको मानना सफल होगा पूर्ण रूप से। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है धर्मसूत पॉडकास्ट में। मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त। तो जैसे हम डेली एपिसोड्स लेके आ रहे हैं, तो आज का एपिसोड काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जिसे भारत सरकार द्वारा सम्मानित किया गया है, अवार्ड दिया गया है उनके कार्यों के, जो वो कार्य कर रहे हैं। सर, हमारे नाम है इनका राघव शुक्ला जी, जो कि एनिमल वेलफेयर और आज की जो जनरेशन है, युवा जनरेशन, उसको प्रेरित करने के लिए सर काम कर रहे हैं। तो चलिए हम राघव जी से ही मिलते हैं कि उन्होंने इसकी शुरुआत कैसे की। नमस्कार राघव जी। जी नमस्कार मैम, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे, और हमें इनवाइट करने के लिए आपकी पूरी टीम को और आपको विशेष धन्यवाद। थैंक यू सर। सर, जैसे आपने हमें बताया कि आप एनिमल वेलफेयर पर काम कर रहे हैं, जो आज की युवा पीढ़ी के लिए आप कार्य कर रहे हैं, तो आपको इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली? मैम, मेरे जो बाबा थे वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, जिनको भारत सरकार द्वारा और वर्तमान प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी द्वारा कई बार सम्मानित भी किया गया। काले पानी वगैरह की भी उनको बहुत सारी सजाएं मिली। तो जन्म से ही एक जुनून था, जज्बा था कुछ करने का अपनी सनातन संस्कृत के लिए, अपने देश के लिए। और साथ में जन्म से ही हमारे घर का भी जो माहौल था वो आध्यात्मिक था। तो अध्यात्म का काफ़ी ज़्यादा अध्ययन होता था मेरा पढ़ाई के साथ साथ जीवन में। तो उसमें हमें जो हमने अध्ययन किया अपने वेदों शास्त्रों का, कई संतों का भी जन्म से आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ। और मेरा नामकरण भी एक महान संत हैं यूपी के, एक बहुत बड़ा मंदिर भी है जो यूपी का सबसे लार्जेस्ट मंदिर है, श्री सोवन सरकार जी, उन्होंने ही मेरा नामकरण भी किया मैम। तो जन्म से ही एक जज्बा था कुछ अच्छा करने का आध्यात्म के क्षेत्र में और अपनी सनातन संस्कृत के लिए। तो जो हमारा अध्ययन था आध्यात्म का, उसमें हमें गौ महिमा बहुत ज्यादा देखने और सुनने को मिली। बहुत ज्यादा गौ महिमा का हमने अध्ययन किया, और हमारे घर पे एक गौ माता भी थी, और मेरा जन्म भी गौ सेवा से ही हुआ था। जो सरकार थे उन्होंने मेरे माता पिता को बोला था कि आपको 18 वर्ष तक गौ सेवा करनी है, और 18 वर्ष के पहले ही उन्होंने मेरा नामकरण, मेरी जन्म की डेट, टाइम और समय, सारा सब कुछ डिसाइड कर दिया था। और प्रभु कृपा से सारा सब कुछ वही हुआ पूर्ण रूप से, जैसा सरकार ने बोला था। तो मतलब जैसे आप बता रहे हैं, तो आपका काफी लंबे समय बाद जन्म हुआ था क्या? हाँ जी मैम, मेरी जो सबसे मेरी बड़ी सिस्टर है उनसे हम 18 साल छोटे हैं। जी, और 18 साल पहले जो सरकार थे उन्होंने बोल दिया था कि 18 साल बाद राघव का जन्म होगा। और उन्होंने मेरे विषय में कुछ और भी बोला था जो शायद हम अपने आप से नहीं बोल पाएंगे। बस इतना कह सकते हैं, उन्होंने मेरे माता पिता से पहले ही बोला था कि जब हम 10 से 12 साल के होंगे तो हम कुछ ऐसी जिद करेंगे या कुछ ऐसा करने का प्रयास करेंगे जो समाज से हटके होगा, जिसमें समाज के लोगों को भी दिक्कत होगी और फैमिली को भी दिक्कत होगी। लेकिन सरकार का आदेश था, हम जो भी करेंगे उसमें वो लोग अपनी पूर्ण सहमति देंगे और मेरा सहयोग करेंगे। तो मेरे माता पिता का भी विशेष धन्यवाद है कि उन्होंने सरकार के वचनों का पालन किया, और हमने जो भी किया
12 वर्ष की एज में हमने जंगल में जाके एक गौशाला की स्थापना की, शुरुआत की। मतलब तो उन काफी लोगों कम ने एज में आपने गौशाला की जी स्थापना की। जी जी, तो हम थोड़ा सा स्टार्टिंग से बताते हैं मैम। तो मेरा जन्म से ही बहुत ज्यादा आध्यात्मिक था। जब हम 6, 7, 8 साल के थे तो काफी ज्यादा वेद, पुराण, गीता, भागवत काफी हद तक मेरा अध्ययन था पढ़ाई के साथ साथ। तो हमने गौ महिमा के विषय में बहुत ज्यादा जाना। जैसे अपनी महाभारत है, तो महाभारत के प्रथम पृष्ठ पे ही लिखा है गावो विश्वस्य मातरा, अर्थात गौ माता पूरे विश्व की माता है। इसी तरीके से चारों वेदों में टोटल 2212 बार गौ महिमा का वर्णन आया है। 108 उपनिषदों में गौ महिमा का वर्णन आया है। एक तो स्पेशल उपनिषद है जिसका नाम है गावो उपनिषद, जो सबसे बड़ा उपनिषद है और पूरा गौ महिमा से भरा पड़ा हुआ है। और बहुत सारा वेद पुराणों ने गौ महिमा गाई। तो हम जब घर पे ही थे, गौशाला नहीं थी, लगभग 6-7 वर्ष की एज थी, तो जो भी घायल गाय हमें दिख जाती थी उनको हम घर पे ही रख के उनकी सेवा करते थे। क्योंकि जो वेद पुराणों में हमें पढ़ा उसके आधार पे गौ माता हमें संपूर्ण विश्व की माता, हमें क्लियर हो गया था कि जैसे हमारी जननी माता है वैसे ही गौ माता संपूर्ण विश्व की माता है। तो वहां से मैम हमने घर से ही गौ सेवा की शुरुआत की। जब हमारे पास टोटल 20 से ज्यादा गौवंश हो गए, 21, तो घर की एक लिमिट होती है रखने की। तो मेरे माता पिता ने सपोर्ट भी किया और पिताजी ने हमारे लगभग 15 से 20 बीघे हमें जमीन दी और हर तरीके से फाइनेंशियल सपोर्ट किया। और 2012 में पूज्य संतों के प्रेरणा और आशीर्वाद से गौशाला का प्रारंभ हुआ। जी, गौ सेवा का। जी। तो आप, ऐसा होता है ना कि पशुओं से एक फीलिंग आती है, तो आपको बहुत कम एज में ही आप उनको फील करने लगे थे जिस प्रॉब्लम्स में होते हैं, कहीं ना कहीं हाँ फीलिंग्स के साथ जुड़ाव हुआ आपका। जी। कोई भी गौ माता तो हमारे लिए प्राथमिकता है, क्योंकि वो माँ के रूप में है। बाकी जितने भी जीव जंतु हैं सभी को हम अपने भाई बहन मित्र की दृष्टिकोण से देखते हैं, क्योंकि प्रकृति हमारी माता है। और जैसे प्रकृति में हम हैं वैसे ही वो सारे जीव भी हैं। वो जीव में कोई भी हो, कुत्ता, बिल्ली, बंदर, एक चींटी ही भले क्यों ना हो, वो भी हमारी अपनी है। सही बात। और उसका भी इस सृष्टि में एक अहम योगदान है। तो जन्म से ही सभी जीवों से हमारा बहुत ज्यादा लगाव था। और आज भी हम किसी भी जीव को देखें तो देख के ही हम उसके शरीर के विषय में काफी एक्सरे कर लेते हैं। हमें कंफर्म हो जाता है उसको क्या प्रॉब्लम है, या वो किस लिमिट तक भूखा है, या वो पूरा भूखा है, या क्या उसकी कंडीशन है, काफी क्लियर हो जाता है। मतलब कह सकते हैं काफी लंबे समय से और फिर फीलिंग से जुड़कर। तो कहीं ना कहीं जैसे आपने एक सामाजिक कार्य करना शुरू किया तो काफी अड़चने आई होंगी आपके इस कार्य में, समाज के द्वारा ही अड़चने पैदा की जाती हैं। तो आपने किन किन परेशानियों का सामना किया? जी मैम, ये तो लोगों का काम होता है कुछ ना कुछ कहना, कोई भी हो। हमारे प्रभु रामचंद्र जी को भी लोगों ने नहीं छोड़ा, जानकी मैया को भी लोगों ने बोला, श्री कृष्ण जी को 100 गालियां भी खानी पड़ी। तो हम तो एक नॉर्मल व्यक्ति हैं, नॉर्मल से मानव और जीव हैं हम लोग। तो लोगों का काम होता है कहना। और साथ में गौ सेवा का एक ऐसा मिशन था जिसमें लोगों को ज्यादा आध्यात्मिक नॉलेज नहीं होता है। कृष्ण जी की लीलाओं के विषय में सभी लोग जानते हैं, कृष्ण जी को लोग मानते भी हैं, लेकिन गाय पे फोकस नहीं होता है। जबकि मेरा ऐसा मानना है कि जिसको हम मान रहे हैं उसको ना मान के उसके क्रियाकलाप जो हैं, जो उनकी एक्टिविटी है, उनको हम पहले फॉलो करेंगे, तब हमारा उनको मानना सफल होगा पूर्ण रूप से। तो गौ सेवा थोड़ा कठिन भी है, तो लोग गौ सेवा छोड़ देते हैं, बाकी कृष्ण जी की कई चीजें मान लेते हैं जो थोड़ा सा उनके लिए आरामदायक होती हैं, इजी में हो जाती हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो लोग कर लेते हैं लेकिन गौ सेवा का नहीं करते हैं। तो गौ सेवा की फील्ड में बहुत सारे लोगों ने बोला, बहुत लोग, क्योंकि हमारी फैमिली में सारे लोग बहुत ज्यादा पढ़े लिखे थे और बहुत कुछ, और हमने 12 के बाद पढ़ाई भी छोड़ दी, गौ सेवा में लग गए। तो लोगों ने पागल भी बोला, लोगों ने सब कुछ बोला, लेकिन मेरा जो माइंड सेट है या मानना है वो एक दूसरे तरीके का है। वो ये है कि लोगों के कहने पे कभी भी फोकस ना करिए, जो आपकी आत्मा कह रही है और आपको ठीक लग रहा है बस वो करिए। और एक बहुत अच्छा सा तरीका है मेरे पास, जैसे सामने वाला कोई भी व्यक्ति आपसे बोले, मेरे से बोला है आप गधे हैं, 1 मिनट के लिए आंख बंद करके आप विचार कीजिए, क्या हमारी लंबी सी पूंछ है, हमारे बड़े से कान हैं, क्या हम गधे की तरह चारा और भोजन करते हैं? अगर नहीं तो सिंपल सा हम गधे नहीं हैं। महाभारत के युद्ध का जो शुरुआत हुई
वो भी वही हुई, अगर वो थोड़ा सा भी समझ पाते, उन्होंने बोला कुंती जी ने अंधे का पुत्र अंधा होता है, अगर वो समझ पाते उस चीज को कि हम अंधे तो नहीं है, तो वो स्टार्टिंग नहीं होती। कुंती जी नहीं तो कोई और बोलता ही भविष्य में, बोलने वाले लोगों का काम होता है बोलना, तो हमें उन पे फोकस नहीं करना है। उनका बोलना भी एक दिन बंद हो जाता है जब हम अपने मुकाम तक पहुंचने लगते हैं। कह सकते हैं ना, अगर कोई कुछ बोल रहा है तो उसे थोड़ी देर शांत होकर सोचो क्या ये सच है, क्या हमारे पे लागू होता है, तो ये कहीं ना कहीं काम करता है। फिर जैसे एनजीओ आपके अभी कितने, कहाँ कहाँ आप काम कर रहे हैं? जी मैम, अभी हमारी 2 एनजीओ हैं। एक श्री राघव गोवर्धन गौशाला समिति के नाम से है, श्री राघव गौधाम के नाम से हमारे सोशल मीडिया अकाउंट हैं। उस एनजीओ के थ्रू हम टोटल एनिमल वेलफेयर पे काम कर रहे हैं, जिसमें प्राथमिकता गौ माता है, साथ में वानर सेवा, अन्न सेवा, और कामतानाथ परिक्रमा धाम में हम लोग अन्न की भी सेवा करते हैं, जो परिक्रमा मार्ग में विकलांग और दिक्कत वाले लोग होते हैं समय समय पे। और बाकी रेगुलर वानर सेवा, गौ सेवा का कार्य चलता है। और उस एनजीओ के थ्रू 2 गौशालाएं संचालित हैं। एक कानपुर यूपी में है जहाँ पे 200+ गौवंशों की सेवा हो रही है, और एक चित्रकूट एमपी में है जहाँ पे 800+, टोटल 1000+ यानी गौ माताओं की सेवा हो रही है। और वो सारी ऐसी गौ माताएं हैं मैम जिनमें से अधिकांश ब्लाइंड हैं, इंजर्ड हैं और पूर्ण रूप से सेवार्थ संचालित है। हम लोगों के कई सारे संकल्प हैं, जैसे दुग्ध या दुग्ध से बने उत्पादों की हम लोग बिक्री बिल्कुल भी नहीं करते हैं। जो भी होता है वो गौ माता के बच्चों के लिए टोटल होता है, या जो और एक्स्ट्रा भी हो रहा है वो कहीं गुरुकुल में गया या बाकी सेवा में ही जाता है, विक्रय नहीं होता है किसी भी तरीके से। बाकी गौवंश का क्रय विक्रय करना तो कभी हो ही नहीं सकता है, बाकी संकल्प भी है हम लोगों का। और माता मान के उनकी सेवा होती है, जैसे गौ माता हम लोग बोलते हैं, और हमारे वेद पुराणों ने कहा है मात्रा सर्वभूताना गावा सर्व सुप्रदा, अर्थात गौ माता समस्त भूतों की माता है और सब सुख प्रदान करने वाली हैं। तो एक एनजीओ ये हो गया मैम, बाकी गौ सेवा के विषय में हम और भी डिस्कस करेंगे अगर आपका उसमें होगा तो। और एक मेरा सेकंड एनजीओ और है मैम, जो हम माँ सावित्री एनजीओ के नाम से चलाते हैं। जो आपका सेकंड एनजीओ है वो आपने जैसे बताया माँ सावित्री के नाम से, उसकी शुरुआत आपने कब की थी? जी वो एनजीओ मैम हमने 2012 में वो एनजीओ रजिस्टर्ड हुआ था, मेरी सिस्टर ने किया था वैसे, लेकिन उस एनजीओ के थ्रू मैम अभी रेगुलर 2019 से हम उस एनजीओ में काम कर रहे हैं। और उस एनजीओ के थ्रू मैम हम ह्यूमन वेलफेयर पे काम कर रहे हैं, जिसमें भोजन वितरण करना। बहुत सारी ऐसी मलिन बस्तियां या बहुत सारी ऐसी लोकेशन होती हैं जहाँ पे लोगों की स्थिति बहुत खराब होती है, वाकई में उनको आवश्यकता होती है, तो ऐसे लोगों तक भोजन पहुँचाना। और बहुत सारे ऐसे मलिन बस्ती या बाकी सारे एरिया होते हैं जहाँ पे लोगों की स्वास्थ्य सेवाएं उन तक नहीं पहुँच पाती हैं, ट्रीटमेंट उनका नहीं हो पाता है, उनके लिए भी हम काम कर रहे हैं। और ऐसी और भी जो लोकेशन होती हैं जहाँ पे पढ़ाई की कोई व्यवस्था नहीं है, छोटे छोटे बच्चे हैं पढ़ना चाहते हैं लेकिन कोई व्यवस्था नहीं है, उनके लिए हम लोग एजुकेशन पे भी काम कर रहे हैं। अभी हमारा एक कानपुर और एमपी को मिला के टोटल 250 हमारे पास बच्चे भी हैं जिनको हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट में शिक्षा भी दे रहे हैं और साथ में भोजन की भी व्यवस्था कर रहे हैं। और आगे और भी ऐसी जो भी एक्टिविटी है जिससे हम डायरेक्टली लोगों तक कुछ सेवाएं पहुंचा सकें, और ऐसे लोगों तक जिनको बहुत ज़्यादा आवश्यकता है उनके लिए हम प्रयासरत हैं। तो जैसे मान लीजिए कि जो आप गौ सेवा आपने की थी काफी कम उम्र में की थी, तो एक रियल एक्सीडेंट जिससे आप बहुत ज्यादा एक कहानी के रूप में आप बताना चाहते हो कि मैम जो तो बहुत सारे एक्सीडेंट रहे होंगे, कोई एक कहानी के रूप में आप बताना चाहते हो? जी हम एक गौ माता से रिलेटेड ही बताना चाहेंगे, जिससे हमारी जो गौ सेवा थी वो उसकी जो गति थी वो तीव्र गति में तब्दील हो गई। जी बदल गई। वो ये था कि एक बार हम आ रहे थे और हाई स्कूल का पेपर दे के आ रहे थे 10 का। ठीक है। तो आते वक्त नहीं सॉरी मैम, जाते वक्त क्या हुआ, एक गौ माता रोड पे पड़ी हुई थी और साथ में एक बछड़ा भी पड़ा हुआ था, और जो गौ माता थी वो अप्रॉक्स 8 मंथ की प्रेग्नेंट भी थी गौ माता, और किसी ट्रक वाले ने टक्कर मार के गया हुआ था। गौ माता का आधा बच्चा बाहर था आधा अंदर था, उनकी स्थिति बहुत ज़्यादा खराब थी, बहुत ही ज़्यादा खराब थी मैम।
तो हम थोड़ा सा आगे निकल गए, क्योंकि मेरे साथ कुछ लोग थे तो उनका ये था कि हम वैसे भी लेट हो चुके थे एग्जाम के लिए, कि अगर हम 1-2 मिनट भी 5 मिनट भी रुकते हैं तो हम वहाँ पे एग्जाम में नहीं ज्वाइन कर पाएंगे। तो मैम हम थोड़ा सा आगे बढ़ गए, लेकिन हमारी आत्मा ने हमें आगे नहीं बढ़ने दिया। मेरा शरीर बढ़ रहा था लेकिन आत्मा वहीं पे रुकी मेरी। और हम बैक आके फिर उस गौ माता को हम गौशाला लेके आए, और उस साल का मेरा एग्जाम भी वो छूट गया था। फिर नेक्स्ट ईयर हमने हाई स्कूल का फिर से पेपर दिया मैम। और एक और विशेष बात बताएं कि हम पढ़ाई भी बहुत ज़्यादा नहीं कर पाए थे, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा रहा मेरा एग्जाम भी। और उस गौ माता को जब लाए तो हमारा जो संकल्प था वो और ज़्यादा तीव्र हो गया, और हमारी सेवाएं और ज़्यादा तीव्र हो गई, क्योंकि ऐसे बहुत सारे गौ माताएं दिक्कत वाली होती हैं जिनका इलाज के अभाव में उनकी मृत्यु हो जाती है और उनको देखने वाला कोई नहीं होता है। क्योंकि मैम जो आज के समय में, क्योंकि मेरा पब्लिक के बीच में रहना होता है, ज़्यादा टाइम पब्लिक के साथ रहना होता है, हमने जो लोगों का समझा है वो ये है कि लोग एनिमल्स की जो स्थिति है उनको नहीं समझते हैं, उनको अपने लेवल पे लाकर नहीं देखते हैं। हमारे पास बहुत सारे ऐसे एनिमल्स भी आते हैं जिनका पूरा पेट फट के बाहर निकल जाता है एक्सीडेंट पे। अब विचार करने वाली बात यह है कि किसी का पूरा पैर कट गया है, किसी का पूरा पेट फट गया है, उसकी क्या कंडीशन होगी। और इस कंडीशन को फील करने का सबसे अच्छा तरीका है, कोई डॉक्टर मेरे एक भी सुई लगाता है तो हमारे निकल आती है। और जिसका पूरा पैर कट गया है, जिसका पूरा पेट निकल गया है बाहर, जिसकी आंतें बाहर आ गई हैं, वो किस कंडीशन में होगा। ऐसी कंडीशन में भी हमने बहुत बार ऐसे लोगों को देखा है जो वीडियो बनाने का काम करते हैं और वहाँ पे बाकी चीज़ों पे चर्चा करते हैं, जबकि हमारी माँ हमारे सामने है। वेद पुराणों ने माँ बोला है तो वो माँ ही हुई हमारी। जैसे राम जी और कृष्ण जी को हम लोग भगवान मानते हैं, किसी ने भी प्रत्यक्ष दर्शन तो नहीं किया, हम लोग वेद पुराण और जो हमारी सनातन संस्कृति उसी के आधार पे मानते हैं। और उसी संस्कृति में गाय को भी माँ के रूप में स्थापित किया गया है। और हकीकत तो ये है कि कृष्ण जी का जो भी पूरे जीवन का रोल रहा है उसमें गाय की विशेष भूमिका रही है। राम जी बहुत ज्यादा की है, और राम जी का भी जो जन्म हुआ है वो गौ सेवा से ही हुआ है। रघुकुल की शुरुआत गौ सेवा से हुई है, राजा दिलीप जी की गौ सेवा से। और जितने भी महापुरुष हुए हैं आज तक, कोई भी एक भी महापुरुष ऐसा नहीं है जो एक बड़े लेवल तक गया हो अध्यात्म के क्षेत्र में या किसी भी क्षेत्र में, जिसने गौ सेवा ना की हो या गौ सेवा से जुड़ा ना हो, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। बिल्कुल जी, गौ सेवा तो कह सकते हैं कि बचपन से ही गौ माता को बहुत प्राथमिकता दी गई है, मतलब संस्कार भी इस तरीके से। तो आपने मुझे बताया था जो युवा पीढ़ी है जी, तो आप उनके लिए क्या काम कर रहे हैं, किस तरीके से आप एक जमीनी स्तर से उन लोगों के लिए काम करना चाहते हैं, तो वो भी आप हमारी ऑडियंस को बताइए कि किस तरीके से युवाओं के लिए जी आप काम मैम, बिल्कुल। मेरा ऐसा मानना है कि 84 लाख योनियों में एक हमें मानव जीवन मिलता है, और 84 लाख के जो काउंटिंग होती है बहुत बड़ी होती है। सिर्फ 84 करना हो तो भी काफ़ी होता है, और 84 लाख बहुत ज़्यादा होता है। और उसमें से एक हमें मानव जीवन मिला है, तो यकीन मानिए कि बहुत विशेष मिला है। हमने कुछ बहुत अच्छे कर्म किए होंगे जिससे हमें मानव जीवन मिला है। क्योंकि हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि देवता दानव जो भी थे सबका एक अंदर से आंतरिक इच्छा होती थी कि हमें मानव जीवन मिले एक बार। तो प्रभु जी तो खुद मानव जीवन धारण करके आए, राम जी कृष्ण जी। तो मेरा ऐसा मानना है कि यदि हमें मानव जीवन प्राप्त हुआ है, प्रभु की विशेष कृपा हुई है मेरे ऊपर, हमें सौभाग्य मिला है सेवा करने का मानव जीवन के लिए, तो हमें अपने जीवन को यूं ही व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। जीवन क्या, मेरा तो खुद का मानना और हम प्रयास भी करते हैं कि हमारा एक भी पल, एक भी सेकंड, एक भी क्षण व्यर्थ ना जाए। हम कुछ ना कुछ अपने लिए या समाज के लिए कर पाएं। अपने लिए करने का मतलब हम अपनी आत्मा के लिए कर पाएं, जो हम हैं मुख्य रूप से। शरीर जो है ये वस्त्र के रूप में है और एक क्षणिक मात्र टाइम के लिए मिले हुए हैं, जिस टाइम का कुछ भी कंफर्म नहीं है।
हमें अपने जीवन के अगले पल और क्षण का कंफर्म नहीं होता है। तो युवाओं के लिए मैम जो हम काम कर रहे हैं वो ये है कि आज की जो युवा पीढ़ी है वो एजुकेशन के मामले में बहुत ज़्यादा टॉप पे जा रही है, बाकी सारी फील्डों पे भी, लेकिन जो युवा पीढ़ी है वो बहुत ज़्यादा संस्कार विहीन होती जा रही है। बहुत ज़्यादा हमारा बहुत बड़े बड़े इवेंट वगैरह में भी मैम जाना होता है, बहुत बड़ी बड़े जगह पे स्टेज पे जाना होता है मैम, और पब्लिक प्लेस वाली जगह पे जाना होता है। तो वैसे हम अपनी बात करें तो हमारे लिए वहाँ पे जाना या ठहरना बिल्कुल हमारे अनुकूल नहीं होता है, ऐसी स्थितियाँ होती हैं। तो उनको देख के मैम हमने युवा पीढ़ी के लिए एक अपना खुद का मिशन शुरू किया है, जिसमें मेरा जो स्लोगन है वो ये है कि शिक्षा से पहले संस्कार। बिल्कुल जी, क्योंकि अगर शिक्षा हम बहुत ज़्यादा ले रहे, शिक्षा हो रही है पूरी, शिक्षा आवश्यक है लेकिन संस्कार अति आवश्यक है, क्योंकि संस्कार विहीन जो शिक्षा है वो ना तो हमारे अपने कल्याण में बहुत ज़्यादा योगदान दे पाएगी और ना ही देश, समाज और हमारी जन्मभूमि के लिए बहुत कुछ कर पाएगी। तो संस्कार के साथ शिक्षा है। तो आज का जो समाज है, आज की जो नवयुवक पीढ़ी है वो दिशाविहीन हो गई है, और बहुत सारे नवयुवकों के साथ हमारी मीटिंग होती रहती है रेगुलर। तो उनका ऐसा मानना होता है कि जो आध्यात्म का क्षेत्र है वो थोड़ा सा एजेड लोगों के लिए है, या बुढ़ापे का काम है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आध्यात्म की आवश्यकता सबसे ज्यादा युवा पीढ़ी को होती है, हमें होती है, और हमसे भी जो छोटे युवा हैं, मतलब जन्म से ही आध्यात्म की आवश्यकता होती है। बल्कि हम तो जन्म से बोल रहे हैं, हमारे वेद पुराणों में जो जितने भी ईश्वरीय अवतार हुए हैं वहां से तो गर्भ से ही अध्यात्म की शुरुआत हुई है। कह सकते हैं ना राघव भाई, जब तक हमारी जड़ी मजबूत नहीं होगी तो फिर फल कहाँ से आएंगे ना। वही बात है, जो हमारा बुढ़ापे में उस चीज को, जो जड़ हमारी स्टार्टिंग से संस्कार नाम की कोई चीज ही नहीं है, तो बुढ़ापे में वो कहाँ से आएगी। जी, तो आध्यात्म की सबसे ज्यादा आवश्यकता हमारे युवा पीढ़ी को है। और आध्यात्म, कुछ लोगों का ऐसा भी मानना होता है, बहुत सारे लोगों का सोशल मीडिया के थ्रू भी मेरे पास क्वेश्चन आता है कि हम आध्यात्म में जाएंगे, बाबा बनना पड़ेगा, बाबा नहीं बन सकते हैं, हम घर नहीं छोड़ सकते हैं, हम वैराग्य नहीं धारण कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है आध्यात्म में जाने के लिए। आध्यात्म में जाने का मतलब, आध्यात्म में जाने का ये नहीं कि हमें अपनी चीजें छोड़नी है, हम जो कर रहे हैं हमें वही करना है, बस हमारे सनातन संस्कृत के अनुसार करना है, जिस तरीके से उसमें बताया गया है। उसमें सारी चीजें, हमारे जीवन जीने की सारी कला है। जैसे गीता जी आप देखिए, गीता जी में सारी कलाएं मिल जाएंगी। युद्ध भूमि तक की कला है वहां पे, हमें युद्ध कैसे करना है, किनसे करना है, वो भी कला है। हमारे कौन अपने हैं, कौन पराए हैं, वो भी कला है। तो संस्कार की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, आज के समय में बहुत ज्यादा आवश्यकता है। बहुत ज्यादा डाइवोर्स के केस बढ़ रहे हैं, बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। वो केसेस बढ़ने का जो मेन रीजन है वो संस्कार है, शिक्षा बिल्कुल नहीं है, संस्कार है। ग्रामीण क्षेत्र में आप जाइए, डाइवोर्स के केस बहुत कम मिलेंगे, क्योंकि वहाँ शिक्षा नहीं है लेकिन संस्कार है। उनको पता है कि एक बार मेरा जीवन किसी के साथ बंद गया, या हमने अग्नि के साथ फेरे ले लिए, तो ये आजीवन, मतलब उनको अपनी आवश्यकता भर की नॉलेज है। लेकिन यहाँ पे शिक्षा बहुत है, नॉलेज नहीं है। हमने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जो मेरे यहाँ आए हुए हैं, या किसी बड़े कार्यक्रम में हमने देखा है, जिनको आरती करने का नॉलेज नहीं होता है और भगवान की पहचान नहीं होती है, कौन हनुमान जी महाराज हैं, कौन श्री गणेश जी हैं। तो संस्कार की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। तो मर्यादित रह के ही हमें जीवन का, राघव भाई, कि कहीं ना कहीं फैमिली का ये रहता है कि प्रभाव थोड़ा कम रहता है बच्चों पे, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको इंट्रोड्यूस नहीं कराते अपने संस्कारों से कि हमारे वेद क्या है, पुराण क्या है, गीता क्या है, पूजा हमें किस तरीके से करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं जो हमारी जो फैमिली है वो इस चीज की तरफ हमें मोड़ती ही नहीं है शुरू से। तो इस चीज में आपका क्या ओपिनियन रहेगा? इसके लिए मेरा अनुरोध भी है सभी के लिए, और एक विशेष प्रार्थना भी है, और साथ में उनके भविष्य के लिए एक उनके लिए वो भी है, मतलब एक वो बोला जा सकता है कि उनके जो भविष्य उनका बिगड़ने वाला है उसको ठीक करने के लिए भी एक हमारी तरफ से प्रार्थना उनके लिए पहल हो सकती है।
तो चेतावनी भी उसको बोल सकते हैं मैम। वो ये है कि अगर आप अपने बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, संस्कार नहीं दे रहे हैं, तो ये आपके भविष्य के लिए भी खराब है, आपके बच्चों के भविष्य के लिए भी खराब है, और सिर्फ बच्चों के जो बच्चे होंगे उनके ही भविष्य के लिए नहीं, बल्कि आपका जो पूरा वंश है वो भी खराब कर सकता है वो। तो सभी माताओं से, पिताओं से और सभी लोगों से मेरा विनम्र आग्रह है, बच्चों को खूब पढ़ाइए, पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है, खूब उनको शिक्षा दीजिए, जितना आप कर सकते हो खूब करिए, लेकिन संस्कार के साथ, जिससे वो आपको भी ना भूलें, अपने ईश्वर को भी ना भूलें, वो जिस भी ईश्वर को मानते हो उनको भी ना भूलें, और अपनी जो भारतीय संस्कृति है, वैदिक सभ्यता है, जो अपने वैदिक रीति रिवाज हैं, जो वैदिक जीवन जीने की पद्धति है, उसको वो प्रॉपर फॉलो करके अपने जीवन का विस्तार करें। वो जीवन वाकई में एक अद्भुत जीवन होगा और बहुत विशेष होगा, और बच्चों के पेरेंट्स के लिए भी एक अद्भुत और मंगलकारी होगा, और समाज के लिए भी होगा, और बच्चों के लिए तो होगा ही। बिल्कुल, जैसे कह सकते हैं ना कि हम राघव भाई की जब तक मैं कहती हूँ अगर आपने 24 घंटे में 10 मिनट भी अपने बच्चे को अपनी भारतीय संस्कृति के बारे में बताया, तो वो कुछ दिन की मेहनत आपकी पूरी पीढ़ियां सही कर सकते हैं, जैसे आप हमें बता रहे हैं उस हिसाब से। तो जैसे आपने जो युवा पीढ़ी के लिए काम किया, तो बहुत सारे चैलेंजेस भी आ रहे होंगे, बहुत सारी परेशानियां भी, क्योंकि आज के युवाओं को समझाना भी तो थोड़ा डिफिकल्ट है। हाँ, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, कन्फर्म है मैम, क्योंकि लोगों के बहुत सारे डाउट होते हैं, और वो ऐसे होते हैं जो अनावश्यक होते हैं, जो आवश्यक नहीं होते हैं, जिनका आंसर करना भी आवश्यक नहीं होता है, फिर भी कई बार करना पड़ता है। तो जैसा कि अभी हमने आपको बोला, बहुत सारे युवाओं का ऐसा मानना होता है कि हम आध्यात्मिक क्षेत्र में जाएंगे, भारतीय संस्कृति से जुड़ेंगे, तो हमें अपनी सारी चीज़ें चेंज करनी पड़ेंगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कुछ भी हमें चेंज नहीं करना है, हमें उसी के साथ में रह के आध्यात्म को फॉलो करना है। और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है वो ये होती है कि लोगों को, युवाओं को अच्छे से कन्फर्म ही नहीं है कि भारतीय संस्कृति है क्या वास्तव में, और भारतीय संस्कृति क्या होती है। हमने बहुत सारे ऐसे युवा भी देखे हैं, बच्चे देखे हैं जिनके माता पिता ने उनको फॉरेन भेज दिया है स्टार्टिंग से पढ़ाई करने के लिए। जब वो अपने भारत आते हैं तो वो भारत के लिए उनके जो विचार होते हैं वो बहुत ज़्यादा निगेटिव होते हैं, बहुत ज़्यादा निगेटिव होते हैं। कई बार ऐसे बच्चों के साथ मेरा मिलना हुआ, और ऐसे भाइयों और बहनों के साथ मेरी वार्ता हुई, तो उनके बहुत सारे निगेटिव पॉइंट होते हैं, बहुत सारे, जबकि हम पूर्ण रूप से स्पष्ट करके ये कहना चाहेंगे, और सिर्फ हम नहीं, जितने भी महापुरुष हैं सभी ने बोला है, और उन्हीं के कतार में हम भी उनकी प्रेरणाओं पे चल रहे हैं। जो अपना भारत है मैम, वो बहुत ही दिव्य है, भव्य है और अद्भुत है, इसीलिए सोने की चिड़िया कहा गया था भारत। और अगर हमारे युवा हमारा साथ दें और आध्यात्मिक रूप से एक नव भारत का निर्माण करें, जिसमें भारतीय संस्कृति हो, वैदिक सभ्यता हो, और वैदिक शिक्षा और वैदिक संस्कार हो, तो भारत सोने की चिड़िया था, हम सोने का बाग भी बना सकते हैं इस भारत को। लेकिन हमारे युवाओं को आगे आने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है वर्तमान में। क्यों ना राघव भाई, जब आप तो ये मेहनत कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ युवाओं को तो आप लेके आएंगे, तो इन फ्यूचर हमारा देश बदलेगा जरूर। बिल्कुल प्रयास है मैम, बाकी प्रभु की कृपा पर निर्धारित है। हम अपने आप को एक निमित्त मात्र और माध्यम मात्र मानते हैं, लेकिन फिर भी हम अपने आप को बहुत ज्यादा गौरवान्वित फील करते हैं कि प्रभु ने हमें सेवा के लिए चुना है। क्योंकि मैं काफी कुछ समय से, जब से कोविड के बाद ना, थोड़ा सनातन धर्म को लोग समझने लगे हैं। काफी अब भक्ति की तरफ, भगवान की तरफ थोड़ा जाना शुरू कर दिया है। प्रकृति की वार्निंग थी मैम को, सिर्फ वार्निंग थी। ऐसी बहुत सारी परेशानियां आ सकती हैं जिनको कंट्रोल करना हम लोगों के हाथ में है। ये थोड़े झटके भगवान के बहुत जरूरी हैं, क्योंकि जब से मैंने देखा है संस्कृति को और अपने सनातन धर्म को, आज की युवा थोड़ा सा समझने लगी है, जो एकदम भूल चुकी थी। नहीं मैम, समझना ही चाहिए, क्योंकि समझने की आवश्यकता है। अगर हम अभी नहीं समझेंगे तो बहुत ज्यादा दिक्कतदायी हो जाएगा। बहुत लोग मैम ऐसा बोलते हैं कि हमारा जो देश है वो धीरे धीरे राम राज्य आ रहा है, तो उनकी जो भावनाएं हैं, उन भावनाओं को हम नमन करते हैं और प्रभु से प्रार्थना करते हैं उनके जो भाव या विचार हैं वो वास्तविक रूप में सिद्ध हो पाए। लेकिन इसके मूल में अगर जाएं तो राम राज्य जैसी अभी एक्टिविटी कोई हो नहीं रही है।
वो इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि जो गौ माता है हमारी वो सनातन धर्म और जो हमारा भारतीय सभ्यता है, संस्कृति है और राम राज्य क्या, राम जी की मूल जो है गौ माता, उनकी स्थिति वर्तमान में बहुत ज्यादा खराब है। स्लॉटर हाउस की लगातार काउंटिंग बढ़ती जा रही है। प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व हजारों लाखों गौ माताओं की निर्ममता पूर्वक हत्या कर दी जाती है, जबकि राम राज्य में प्रभु जी का जो जन्म हुआ है वही अवध में हुआ है। अवध मतलब जहाँ पे कभी किसी का वध ना होता हो, मतलब वो तो माँ है, माँ के अलावा जो और भी थे किसी का वध नहीं जहाँ पे हुआ था करोड़ों वर्षों से, वहाँ पे प्रभु जी अवतरित हुए हैं। तो प्रभु जी भी अपना स्थान वहीं पे प्राप्त करते हैं जो अवध क्षेत्र होता है, जहाँ पे सभी प्राणी बहुत ही प्रसन्नता पूर्वक वास करते हैं और गौ माता तो सबसे विशेष है जी। हमारी जननी माँ, जो भी माताएं हैं, सभी माताओं में गौ माता का विशेष योगदान है। यहाँ तक कि जो हमारी गंगा मैया है, गंगा मैया ने भी प्रभु से प्रश्न किया कि मैया प्रभु हमारे जल में बहुत सारे पापी आएंगे और अपना पाप धो के जाएंगे, तो हम उस पाप को आज की भाषा में बोले कैसे फिल्टर करेंगे, कैसे उनको हम साफ कर पाएंगे और हम पुनः पवित्र हो पाएंगे। तो प्रभु का जो आंसर था वो ये नहीं था कि हम आके अपने चरण रखेंगे तब आपका जो पाप है वो खत्म होगा, जो दोष लगेगा वो खत्म होगा, बल्कि प्रभु का ये था कि हमने कामधेनु गौ माता प्रकट हुई हैं सिर्फ इसीलिए कि जो भारत भूमि है और आप हैं सभी को पवित्र करने के लिए। जैसे ही कामधेनु गौ माता के खुर, उनके श्री चरण आपके जल में पड़ेंगे, आप पुनः पवित्र हो जाएंगे जी। तो गौ माता, गंगा मैया जो भी हैं, इनका विशेष योगदान है। जिनके आगे भी माँ लगा है, इनका हमें पूर्ण रूप से ध्यान रखना चाहिए और बहुत विशेष रखना चाहिए, क्योंकि जो हमारी जननी माँ है ये सिर्फ हमारी जननी माँ है जो हमें लाने वाली है। लेकिन जो गौ माता है, बाकी माताएं हैं, उनका हमारी सृष्टि के संचालन में, सृष्टि के प्रारंभ में और सृष्टि का जब अंत भी होगा, जो भी कुछ होगा, उनमें अहम योगदान रहेगा जी। कहते हैं ना कि जो पृथ्वी है, जो हम शायद मैंने बचपन में सुना था कि पृथ्वी जो है गौ माता के एक सींग पे है। हाँ जी, हाँ जी, ये इस तरीके से मेरे पापा ने एक बार मुझे बताया था कि पूरी पृथ्वी जो है गौ माता के सींग पर है। जी, कन्फर्म है। तो जब हमारी इस पूरी पृथ्वी को गौ माता संभाले हुए है तो उनकी सेवा तो बनती ही है। देखिए मैम, जो कामधेनु गौ मैया प्रकट हुई वो समुद्र मंथन से प्रकट हुई। जो नवरत्न हमें प्राप्त हुए उनमें एक गौ मैया प्राप्त हुई। तो प्रभु से प्रश्न किया क्या, सभी दानवों ने किया, देवताओं ने भी किया कि सभी का तो अपना अपना बंटवारा हो गया। लक्ष्मी जी का अलग हो गया, बिस्मिल्लाह उसका अलग हो गया, अमृत का अलग हो गया। सबका जो कंफ्यूजन था वो गौ माता के लिए था कि गौ माता क्यों प्रकट हुई, समुद्र मंथन से गौ माता क्यों प्राप्त हुई। तो श्री हरि नारायण जी का जो कहना था वो स्पष्ट था कि जो कामधेनु गौ माता है वो पृथ्वी लोक के कल्याण के लिए प्रकट हुई हैं। अर्थात गौ मैया की सेवा करके व्यक्ति हर तरीके से अपने आप को स्वस्थ, फिट और अपने आप पे कृपा प्राप्त कर सकता है। कामधेनु अर्थात सभी कामनाओं की पूर्ति करने वाली। लेकिन इसमें भी एक कंफ्यूजन है, हम ये दूर करना चाहेंगे। कई बार क्या हुआ, हम बड़े मंच से बोले कामधेनु गौ माता, और गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गौ माता के श्री चरणों में 68 अरब तीर्थों का वास होता है। तो बहुत सारे लोगों के मेरे पास क्वेश्चन आए कि यदि 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है तो हमें कभी वो देवता नहीं दिखे, 68 अरब तीर्थों का होता है कभी नहीं दिखे। बहुत सारे लोगों का प्रश्न आया कि हम गाय की सेवा बहुत समय से कर रहे हैं और हमें तो पशु के रूप में ही हमेशा दिखी हैं, जानवर हैं, उनसे कैसे उनके अंदर देवी देवताओं का वास हो सकता है। तो इन कंफ्यूजनों को भी हम क्लियर करना चाहेंगे। सर्वप्रथम तो ये है मैम कि किसी भी मंदिर की या मूर्ति की जब पूजा की जाती है तो पूजा से पूर्व उसकी प्राण प्रतिष्ठा होती है। जैसे अयोध्या में प्रभु श्री रामचंद्र जी की हुई, बहुत ही गौरव का विषय है कि रामचंद्र जी विराजे। लेकिन एक प्रॉपर प्राण प्रतिष्ठा की पद्धति थी जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने फॉलो की। ठीक उसी तरीके से मैम जो गौ माता है हमारी, उनकी भी हमें प्रतिष्ठा करनी पड़ती है।
प्रतिष्ठा का तात्पर्य ये है कि जब हम उनको माँ मान के उनकी हम सेवा करेंगे, उनको भगवती मान के हम सेवा करेंगे, तभी वो हमें कामधेनु के रूप में दिखाई देंगी, तभी हमारी कामनाओं की पूर्ति होगी। दूसरा एक चीज और है कि अपने यहाँ एक बहुत ही अपने गौ माता के साथ एक घात किया गया सरकार की तरफ से। जो भी इस समय वर्तमान सरकारें रही, वर्तमान सरकार से भी मेरा इस विषय पे निवेदन भी है और मेरी नाराजगी भी है वर्तमान सरकार से कि जो वैदिक एक गौ मैया का स्थान था वो इन लोगों ने बंटवारा कर दिया। उसमें मतलब बंटवारा ये कर दिया मैम, इन्होंने HF गाय ले आए, फिजिशियन गाय ले आए, बहुत जो छोटी होती है हाइट में, आई थिंक नहीं मैम, वो तो भारतीय गाय होती है, पुंगुर नस्ल की, जो बड़ी होती हैं, शरीर से रंग बिरंगी होती हैं, जिनके जो सर के आगे से ऊपर का पूरी हड्डी होती है रीढ़ वाली, उसके ऊपर जो सपाट होती हैं, जिनका गले के नीचे पूरा सपाट होता है, वो HF होती हैं। उनको गर्मी में भी दिक्कत होती है, सर्दी में भी दिक्कत होती है, और उनका जो दुग्ध होता है वो भैंस से भी ज्यादा खराब होता है, वो कैंसर की उत्पत्ति करने वाला होता है। जैसे कुछ समय पहले ना कि काफी लोगों का कहना था कि मोदी जी ने गाय लेके आए जो कि काफी हाइट में छोटी है, जी, और उसे आप घर में भी, जैसे लोग ना डॉग्स वगैरह रखते हैं कि उसे ना रख के आप गौ माता भी घर में रख सकते हैं। वो तो मैम देसी ही थी, मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया, लोगों को प्रेरणा देने का काम किया। लेकिन भारत सरकार का मैम जो पशुपालन विभाग है वो समय समय पे योजनाएं चलाता है जिससे किसानों को सीधे तौर पे ज्यादा प्रॉफिट दिया जा सके। वो हो सकता है हमारा मानना गलत है, लेकिन सरकार की सोच लोगों को प्रॉफिट देने की होती है, ये सोच के साथ सरकार काम कर रही हो। एक्चुअली में क्या है मैम, जो हमारी देसी वेद लक्षणा गाय होती है, वो गाय का जो दुग्ध होता है उसको हम दुग्ध नहीं बोलते हैं, उसको अपनी भाषा में अमृत बोलते हैं। शायद आपने या लोगों ने स्वामी विवेकानंद जी का वो विवरण दृष्टांत पूरा पढ़ा होगा, जो USA में वो बोल के आए थे। उनसे प्रश्न किया गया कि आपके भारत में सबसे ज्यादा दूध देने वाले कौन सा जानवर है और सबसे ज्यादा किस जानवर का दूध अच्छा होता है, क्योंकि स्वामी जी थोड़ी देर पहले ही गौ महिमा का वर्णन भी करते थे इंटरनेशनल स्टेज पे। तो स्वामी जी का जो जवाब था वो ये था कि भैंस का होता है। तो वहां पे जितने भी सामने लोग थे सब हंसने लगे कि अभी तक आप गौ महिमा बता रहे थे, जब हमने अच्छे दूध की बात की, अच्छे जानवर की बात की, तो आप भैंस बताने लगे। तो स्वामी जी ने जो जवाब दिया वो बहुत ही अद्भुत था। उन्होंने बोला, सर्वप्रथम तो जो गाय है वो जानवर नहीं है, वो हमारी माँ है। और जो आपका द्वितीय प्रश्न था कि सबसे अच्छा दूध किसका होता है, तो वो भैंस का ही होता है, ये कन्फर्म है, क्योंकि गाय का दूध नहीं होता है, वो अमृत होता है। तो आज के समय में क्या हुआ कि जो गौ माता का दूध होता है तो उनके ऊपर सूर्य केतु नाड़ी होती है। देसी वेद लक्षणा गाय की पहचान सूर्य केतु नाड़ी से होती है। उस नाड़ी का सीधा कांटेक्ट सूर्य से होता है। इसका बहुत लंबा विस्तार से पूरा एक जो गाय के ऊपर एक हम होता है, उसको सूर्य केतु नाड़ी कहते हैं भारतीय संस्कृत में। और गाय का जो नीचे गले के नीचे बहुत बड़ा गल कम्बल होता है, जो काफी लटका हुआ होता है, वो वेद लक्षणा गाय की पहचान होती है। ऐसी बहुत सारी और पहचानें होती हैं। भीषण धूप में भी वेद लक्षणा गाय एक बार उसको झेल जाएगी धूप को, क्योंकि सूर्य जी से कांटेक्ट है डायरेक्ट। ठंड भी झेल जाएगी अगर वो शरीर से स्वस्थ है। ऐसा नहीं किसी ऐसी गाय को आप कर दीजिए जो शरीर से बेकार हो, तो वो बेचारी नहीं झेल पाएगी, लेकिन एक बार झेल जाएगी। और HF को मैम आप 1 घंटे भी 45 के टेम्परेचर में भी कर दीजिए, उसकी हालत खराब हो जाएगी। तो आजकल लोग AC तो मेन प्रॉब्लम क्या हुई कि लोगों का जो माइंड सेट है वो ये है कि जो देसी गाय है वो 2-3 लीटर या 5 लीटर दूध देती है। तो उनका जो माइंड सेट है वो सीधा सीधा अर्थ से है। 5 लीटर दूध दे रही है और हम 1 किलो 2 किलो उसको भोजन दे रहे हैं, और वही 2 किलो भोजन दे के हमें 10 लीटर दूध वाली गाय मिल रही है। मतलब उनको गाय का फर्क नहीं पता है,
उसको गाय हम लोग इसलिए बोलते हैं। हाँ, वैसे वो गाय नहीं है, वो एक नॉर्मल सा जीव है, बल्कि जो उसको तैयार करने में पद्धति का यूज किया गया वो इतनी खराब है कि हम अपने आप से कह भी नहीं सकते हैं। जिस तरीके से उसका निर्माण किया गया वो बहुत ज्यादा दिक्कतदायी रहा है और बहुत ही ज्यादा भारत के लोगों को इसकी नॉलेज भी नहीं होगी, खासकर किसानों को तो नहीं होगी कि इस टाइप में चेंजेस जो हुआ है, किस टाइप की गाय आ रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो लोग भी अपने प्रॉफिट की सोचते हैं। हाँ जी मैम, मुख्य रूप से यही होता है, लोगों को आध्यात्मिक और वैज्ञानिक महत्व गाय का नहीं पता है आज के समय में, तो उनकी भी गलती नहीं है और शायद सरकार की भी कहीं ना कहीं जो कंफ्यूजन है या जो उनके निर्णय हैं वो भी निर्णय का आधार यही है कि जो उनके सलाहकार हैं या जो भी लोग हैं सरकार के, उनको भारतीय संस्कृति और वैज्ञानिक गाय के महत्व के विषय में ज्यादा नॉलेज नहीं। वो सीधे तौर पे प्रयास करते हैं कि हम जनता को कैसे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट में ला पाए या अपने भारत की अर्निंग को बढ़ा पाए। तो जो गाय हमारी 2-4 लीटर दूध देती है, अमृत समान दूध, उसी भोजन में जो HF होती है वो 10 से 15 लीटर दूध देती है। तो सरकार को भी सीधे तौर पे वही दिखता है और किसानों को भी वही दिखता है। कहीं ना कहीं मैंने भी ये चीज, शायद आप जब बोल रहे हैं तो मेरी समझ में आया है, कलर में भी चेंजेस आया है। हाँ जी मैम, कलर में चेंजेस होते हैं। जो HF गाय होती है, कलर में ही नहीं बहुत सारी चीजों में, जैसे जो दूध होता है प्योर भैंस की तरह व्हाइट होता है, प्योर व्हाइट होता है। जो पहले जो गाय थी लक्षणा देसी गाय का जो होता है येलोइश होता है। हाँ जी, येलो होता है और उसमें सीधे तौर पे गोल्ड भी होता है। जी, जिसका अनुसंधान भी किया गया है और गोल्ड निकला भी है अनुसंधान में, लेकिन सरकार ने उसके लिए प्रयास भी किया, लेकिन उसका जो प्रोसेस था वो काफी कॉस्टली था, तो गोल्ड से ज्यादा उसमें खर्चा आ रहा था, इसलिए सरकार को छोड़ना पड़ा। एक गिर नस्ल की गाय होती है हमारे यहाँ जिसके दूध में बहुत ज्यादा पाया जाता था मैम। क्योंकि मैं बहुत छोटी थी तो हमारे घर में आज भी हैं बहुत सारी गाय हैं, तब जो निकलता था एक येलो कलर का निकलता था। मैं कुछ टाइम पहले गई थी तो सेम डिक्टो जैसे होता ना भैंस का जैसा दूध था, मक्खन भी सेम उसी कलर का निकला था। तो जैसे अभी आपने बताया तो मैं समझ पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं ये डिफरेंस है। तो किसानों को शायद मुझे लगता है इस चीज की नॉलेज ही नहीं है। किसानों को भी नहीं है मैम, और हमारे पढ़े लिखे युवाओं को भी बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, और युवाओं को छोड़ दीजिए, जो वृद्ध हो चुके हैं उनको भी नॉलेज नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ मेरा मिलना होता है। तो हम हमेशा लोगों के जो कोई अगर कुछ नहीं बोलता है तो हम खुद से ट्राई करते हैं कि लोगों के माइंड में क्या क्या रहता है, हम किस क्षेत्र में काम कर सकते हैं जिससे डायरेक्टली हम उन पे प्रभाव डाल सकें। तो जो हमारी देसी वेद लक्षणा गाय थी वो जन्म से लेके मृत्यु तक जीवों के लिए हितकारी थी, मानव जीवन के लिए। और हम कंफर्म कह सकते हैं कि एक 5 लोगों के परिवार को एक वेद लक्षणा गाय हर तरीके से पुष्ट कर सकती है, मतलब चला सकती है, चाहे वो आध्यात्मिक रूप से हो या वैज्ञानिक रूप से हो, व्यवहारिक रूप से हो, किसी भी रूप से। उस घर का व्यक्ति कभी हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उस व्यक्ति के उस परिवार के व्यक्ति को भक्ति भी प्राप्त होगी और अंततः मोक्ष की भी प्राप्ति होगी, क्योंकि जब मृत्यु के बाद एक बैतरणी नदी भी हम लोगों को क्रॉस करनी होती है, और वो नदी गौ मैया के अलावा कोई और नहीं का पार करा सकता है। गरुड़ पुराण में बहुत ही विस्तार से इसका वर्णन है। गरुड़ पुराण के आधार से जिसने गौ सेवा नहीं की है जीवन में, उसको वो जो नदी है वो बहुत ही खराब स्थिति में होती है, मल की नदी, और बहुत उस नदी में हजारों वर्षों तक व्यक्ति गोते खाता है तब कहीं पार कर पाता है। और गौ सेवा करने वाला व्यक्ति, एक जो नदी का साइज है वो खुर के बराबर हो जाता है, गाय के खुर के बराबर, वो आसानी से क्रॉस कर लेता है और अंततः प्रभु की शरण में पहुंचता है। तो राघव भाई, जैसे मेरी भी आम जनता की तरह एक रिक्वेस्ट है कि जो डिफरेंस अभी तक शायद मैंने फर्स्ट टाइम सुना है, हो सकता है बहुत लोग भी फर्स्ट टाइम इस चीज को सुन रहे होंगे, तो डिफरेंस भी आप एक ऐसी वीडियो लेके आइए जिससे उन दोनों में आप डिफरेंस करके बता पाए, जिससे आज की जो जनता है जो जानती है तो वो तो देखो जानबूझ के ये सारी चीजें कर रही है, जो अनजाने में गलत कर रही है तो कहीं ना कहीं उस चीज के लिए जागरूक हो। हाँ मैम, उसके लिए हमने काफी प्रयास किया है। हमने एनिमेटेड वीडियो भी बनवाए हैं अपनी टीम के थ्रू, जिसमें हमने बहुत अच्छे से क्लियर किया है देसी गाय और HF गाय, जो विदेशी गाय है, उनमें क्या फर्क है, वो बहुत अच्छे से क्लियर किया है।
वो वीडियो कहीं पब्लिश या जो लोग देखते हैं उनको एक बार में क्लियर हो जाता है। बाकी हम भी लोगों को बहुत ज़्यादा बताने का प्रयास करते हैं। बाकी जो वेद लक्षणा देसी गाय है वो उसका गोबर, गौमूत्र, दूध, दही, घी, बहुत पांचों फायदेमंद चीजों का जो पंचगव्य है वो दिव्य और भव्य होता है। प्रभु नारायण भी पवित्र, अपने तन को पवित्र रखने के लिए, क्योंकि उनका भी राक्षसों के बीच में जाना होता था, पंचगव्य का ही सेवन करते थे। और पंचगव्य का एक विशेष महत्व है। वो महत्व ये है कि पंचगव्य के सेवन से जो हमारे हड्डियों में बसे हुए पाप होते हैं वो पाप भी हट जाते हैं। मतलब हड्डियों में किस तरीके से? मैम, हमारे वैदिक संस्कृत में ऐसा बताया गया है कि हम पूरे जीवन जो भी कर्म करते हैं, जैसे बहुत सारे ऋषि मुनि ऐसे हुए हैं जिनके विषय में बहुत सारे लोग जानते हैं, जो आध्यात्म के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उस विषय में चर्चा करना विस्तार का कार्य है। तो उन लोगों का जब उनका शरीर शांत हुआ तो उनको जब समाधि दी गई, तो समाधि के हजारों वर्ष बाद जब उनकी हड्डियां कभी निकली तो उन हड्डियों से जो वो संकीर्तन करते थे जीवन भर, वो संकीर्तन की ध्वनि प्रकट होती थी। अर्थात जो हम जीवन भर करते हैं, वो हम अच्छा कर्म करें, बुरा कर्म करें, वो कहीं ना कहीं हमारे हड्डियों तक में प्रवेश कर जाता है। तो जो पंचगव्य है वो हमारे शरीर को, हमारे तन को, हमारे आत्मा को तो पवित्र करता ही करता है, साथ में हमारे शरीर की हड्डियों तक को पवित्र कर देता है, हमारी आत्मा को पवित्र कर देता है पंचगव्य का सेवन। तो जैसे राघव भाई ने बताया था कि दोनों गांव में गौ माता में आप किस तरीके से डिफरेंस कर सकते, तो उसकी हम वीडियोस लेंगे, अपने डिस्क्रिप्शन में जरूर डालेंगे। तो प्लीज़ आप उन वीडियो को तो जरूर देखिएगा, कि वो वीडियो देखना सबके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो राघव भाई, जैसे हम आपसे बात कर रहे थे, तो आपको कहीं ना कहीं सरकार द्वारा सम्मान मिला, तो हम जानना चाहेंगे आप किस किस क्षेत्र से सम्मानित किया गया है? जी मैम, वैसे सम्मान प्राप्त करना मेरा स्वयं का लक्ष्य या उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं है। ये मेरे लिए कोई अच्छा कार्य कर रहे हैं तो लोगों का धर्म बनता है कि आपको सम्मानित किया जाए। ये मेरे लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा होता है। बल्कि आपको हकीकत बताएं तो हम भोजन पे भी मेरा फोकस नहीं रहता है, मेरा कार्य ही मेरा भोजन होता है। मेरी भूख जो है वो मेरा कार्य होता है, जिसमें हम लगे हैं उसमें हम जितना आगे बढ़ पा रहे हैं, जितना ज्यादा लोगों को हम चेंज कर पा रहे हैं, वो वही मेरी आत्मा को तृप्त करने वाला होता है। भोजन दो प्रकार का होता है, एक शरीर का, एक आत्मा का। तो मेरा आत्मा वाला भोजन ज्यादा होता है। और तो मैम, हमें भारत सरकार की तरफ से भी इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड की तरफ से इंडिया में रिकॉर्डेड किया गया है और अवार्ड दिया गया है, जिसमें हमें गोल्ड मेडल और सर्टिफिकेट देके भारत सरकार की तरफ से सम्मानित किया गया। और इंटरनेशनल बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड लंदन की तरफ से भी हमें अष्ट धातु का पदक देके और सर्टिफिकेट देके सम्मानित किया जा चुका है। और हमारी एनजीओ में राज्यपाल, मिनिस्टर, ये लोग भी विजिट करते रहते हैं। और बाकी और भी बहुत बड़े बड़े मंचों पे, जैसे भारत मंडपम है और यूके वगैरह, मतलब बहुत जगह से हमें सम्मान प्राप्त हो चुके हैं। अगर हम काउंटिंग की बात करें तो शायद वो दर्जनों को क्रॉस कर जाएंगे, लेकिन मेरा फोकस उनके लिए नहीं होता है, वो मेरे लिए एक्स्ट्रा होता है। कि मैं राघव भाई से जितनी देर से बात कर रही हूँ तो मैं समझ पा रही हूँ कि वो इस चीज़ के लिए काम कर ही नहीं रहे कि उन्हें कोई अवार्ड मिले, कोई मेडल मिले। वो अपनी आत्मा को, मतलब कह सकते हैं उनका ये कार्य पूरी उनकी आत्मा से जुड़ा हुआ कार्य कर रहे हैं। तो राघव भाई, जैसे बहुत सारे एनजीओ हैं जो बहुत मेहनत भी कर रहे हैं, करना भी चाहते हैं, कहीं ना कहीं सपोर्ट नहीं मिल पाता है, तो आप उन लोगों के लिए क्या सपोर्ट कर सकते हैं? मैम, उनके लिए भी हम काम कर रहे हैं, एनजीओ वाले लोगों के लिए, क्योंकि जो भी व्यक्ति एनजीओ स्टार्ट करता है तो कहीं ना कहीं उसका प्रयास या फोकस आम जनता तक अपनी सेवाएं पहुंचाना होता है। वो एनिमल वेलफेयर पे काम कर रहा हो, ह्यूमन वेलफेयर पे काम कर रहा हो, कहीं ना कहीं सेवा भाव लेके ही एनजीओ का स्टार्ट करता है। दो तरीके के लोग होते हैं मैम, हम, क्योंकि इस प्रश्न के बाद कुछ लोगों का वो हो सकता है, मतलब ये सुनने के बाद प्रश्न हो सकता है कि कई सारे लोग एनजीओ का जो यूज करते हैं वो निगेटिव वे में यूज करते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए तो हम ये कहना चाहेंगे, उनके लिए तो कोई सपोर्ट नहीं है और ना ही वो कुछ कर पाते हैं कभी भी, क्योंकि हम कभी भी कुछ भी गड़बड़ करने का प्लान बनाते हैं, योजना बनाते हैं, तो हम उसी टाइम से एक लिमिटेड टाइम पीरियड में हो जाते हैं फिक्स, और वो फिक्स टाइम आने पे हमारा काम खत्म हो जाता है। तो जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उनके लिए हम सपोर्ट करते हैं मैम, उनके लिए हम फंडिंग की सपोर्ट करते हैं। फंडिंग का सपोर्ट का मीन्स हम खुद से
से नहीं करते हैं, लेकिन हम उनको ऐसे तरीके बताते हैं जो हमने खुद यूज किए हैं, क्योंकि हमारी 2 एनजीओ हैं और दोनों एनजीओ का मैम काफ़ी अच्छा टर्नओवर है, प्रभु कृपा से सेवाएं बहुत ज़्यादा विस्तारित हैं। तो हमारी जो भी फंडिंग जनरेट होती है वो पब्लिक के बीच से ही होती है, क्राउड फंडिंग होता है, कंपनी से CSR मिलता है। तो हम ऐसे लोगों को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि एनजीओ वाला जो सेक्टर है, इस सेक्टर में बहुत कम लोगों को नॉलेज होता है जी। और कुछ लोग नॉलेज देने का भी प्रयास करते हैं तो कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं। तो ऐसा कोई भी एनजीओ वाला जो वाकई में अच्छा काम कर रहा है, हमें एक बार कंफर्म हो जाता है कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, तो हम आपका हर तरीके से सपोर्ट करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि सिर्फ मेरे अकेले करने से बहुत कुछ नहीं होना है। सही बात है। बहुत सारे लोग जब अच्छा काम करेंगे अपनी अपनी फील्ड में, अपने अपने क्षेत्र में, तो बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। जैसे मान लीजिए राघव भाई कि कोई एनजीओ वाला नहीं है, फिर भी वो एक सेवा देना चाहता है, उसे कोई फील्ड नहीं मिल रहा है कि वो किस तरीके से सेवा करे, तो आपसे जुड़ना चाहे तो किस तरीके से आपसे जुड़ सकता है? जी, बिल्कुल जुड़ सकता है। सेवा के 3 प्रकार होते हैं मुख्य रूप से, एक तन, मन और धन, 3 तरीके से सेवाएं होती हैं। तो कोई तन से करना चाहे तो उसका मोस्ट वेलकम, एनजीओ में आके सेवा करे, और कोई मन से करना चाहे तो मन से करने का जो हम सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, या सिर्फ हम ही नहीं और भी लोग सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, उन लोगों को आप सपोर्ट कर सकते हैं। मतलब खुद आपके पास तन से सेवा आप आके नहीं कर सकते, धन से आप नहीं कर सकते, तो मानसिक रूप से उनको आप प्रमोट कर सकते हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो ये प्रकार हो गया। तीसरा डायरेक्टली धन वाला होता है। आप कुछ भी अच्छा आपको कहीं दिख रहा है, कोई एनजीओ अच्छा कर रहा है या कोई इंडिविजुअल व्यक्ति अच्छा कर रहा है और प्रभु कृपा से आप सक्षम है, तो आपको बिल्कुल सपोर्ट करना चाहिए, और अपना जो धन है उसका भी सदुपयोग और उसको पवित्र रखने के लिए। और हमारे वेदों ने तो ऐसा कहा है कि 10% हमें सेवा में गौ सेवा के लिए भी कहीं कहीं लिखा है और कहीं कहीं सेवा के लिए लिखा है। तो हम गौ सेवा को भी थोड़ा सा हटा दें तो सेवा डायरेक्टली मान लीजिए, इसमें गौ सेवा, बाकी जीव जंतुओं की सेवा आती है। तो जो भी हमारी मेहनत की कमाई होती है, जो भी अर्निंग होती है, उसका 10% आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें तो हमें कहीं ना कहीं सेवा में ही यूज करना चाहिए। और उसके लिए भी हम जो डोनर्स भी होते हैं, कोई डोनर्स अगर इस वीडियो को देख रहा है जो कहीं ना कहीं डोनेशन करता है, तो उनके लिए भी मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जहाँ भी डोनेशन करिए बहुत अच्छे से क्लियर कर लीजिए किस तरीके की सेवा हो रही है। जब आपको बहुत अच्छे से कंफर्म हो जाए कि वाकई में सेवा हो रही है, ये लोग जेन्युइन तरीके से काम कर रहे हैं, तो आप सपोर्ट करिए उनका। जी। तो राघव भाई, जैसे हम एंड की तरफ चल रहे हैं, तो जो आज की पीढ़ी है, युवा पीढ़ी को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? युवाओं के लिए मेरा सीधा सा जो एक अनुरोध है और विनम्र निवेदन है वो यही है कि आप अपनी भारतीय संस्कृति, सनातन सभ्यता और वैदिक कल्चर को फॉलो करिए, उसको समझिए। अगर आपको बहुत अच्छा लगे पहले उसको समझिए, ऐसा नहीं हम बोलते हैं हम सीधे सीधे फॉलो करिए। हम तो यहाँ तक बोलते हैं कि आप किसी भगवान को भी मान रहे हैं तो पहले उनके विषय में बहुत अच्छे से जान लीजिए, तब आप मानिए। उसके बाद जब मानिए तो पूर्ण रूप से मान लीजिए, कोई शंका ही ना रखिए। जैसे गुरु करते हैं हम लोग, तो गुरु में भी वही होता है। गुरु आप चाहे भले 90 की एज में जाके करिए, लेकिन गुरु के बाद गुरु देव के रूप में होता है। हमारे विषय मन में उसके प्रति संशय नहीं होना चाहिए। वैसे ही युवाओं के लिए आप पहले भारतीय संस्कृति सभ्यता को सुनिए, देखिए, पढ़िए और जानिए। अगर आपको वाकई में भव्य और दिव्य लगे तो आप अपना भी योगदान दीजिए उसमें और खुद से फॉलो करिए, और बहुत ही उज्जवल भविष्य है उसमें। और वो भविष्य ऐसा है जो यहाँ के लिए भी उज्जवल है, हमें हमारी आत्मा को पवित्र करने वाला है और बाद के लिए भी है। जी। तो मुझे तो राघव भाई आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और आप यहाँ आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी। और हमारी जो ऑडियंस है वो भी कहीं ना कहीं इस चीज़ से कनेक्ट भी करेगी। तो राघव भाई का जो भी एक पेज है राघव भाई का, तो हम अपने डिस्क्रिप्शन में डालेंगे, तो प्लीज़ आप इनको फॉलो भी करिएगा। साथ में ये किस तरीके से सेवा कर रहे हैं तो कनेक्ट करिएगा, और जो भी चीज़ आप सीखना चाहते हैं, मैसेज के द्वारा जानना चाहते हैं कि गौ सेवा किस तरीके से की जा सकती है, गौ सेवा के बारे में और कुछ भी जानना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, तो हम राघव भाई के द्वारा ही आपको उसका आंसर दिलवाएंगे। और प्लीज़ अगर ये एपिसोड पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलिएगा, और कमेंट तो कर दीजिए जैसा भी आप करना चाहते हैं, और सब्सक्राइब कर लीजिए। घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए, और आसपास गौ सेवा करते रहिए। राधे राधे। जय श्री सीताराम।